छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण समझी जाने वाली सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वे सूक्तियाँ हैं जो अक्सर प्रचलन में रहती हैं, परंतु इनके विषय में सही जानकारी होना भी आवश्यक है। जब ठीक जानकारी होगी तो इनका प्रयोग हम उचित समय पर और सही प्रकार से कर सकते हैं, अन्यथा हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको इसका ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो पहली जो सूक्ति है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम माने जो सत्य है, और शिवम माने जो कल्याणकारी है, तथा सुंदरम माने जो सुंदर है। और ये तीनों गुण ईश्वर में ही विद्यमान माने जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही शिव है और वही सुंदर है। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को इन गुणों से सीख लेनी चाहिए और स्वयं को अपने जीवन में इन गुणों का समावेश करना चाहिए। यद्यपि व्यक्ति ईश्वर की तरह सत्य नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, परंतु ईश्वर इन सबसे परे है। वह शाश्वत होता है, हमेशा रहने वाला है, कल्याणकारी है और सुंदर भी है। तो इस प्रकार से इनसे शिक्षा लेते हुए मनुष्य को अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए। अगला बिंदु है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि रघुकुल की जो रीत है वह पहले से ही चली आ रही है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वे अपने वचन के पाबंद होते हैं। क्योंकि कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन लिए थे, और राजा दशरथ ने जो वचन दिए उन वचनों को निभाया। यह अलग बात है कि उन वचनों के कारण उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। इसी प्रकार से भगवान श्री राम के लिए जो आदेश दिए गए, जो उनके लिए वचन कहे गए, उन्होंने
अक्षरशः उन वचनों का पालन किया। यह अलग बात है कि उन्होंने उन वचनों के अनुपालन के लिए तमाम कष्टों को झेला, लेकिन वे अपनी बात से पीछे नहीं हटे और एक एक वचन का शब्दशः जीवन भर पालन करते रहे। तो इसी प्रकार से हमें सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी संकल्पबद्ध होना चाहिए और वचन का पाबंद भी। अगला बिंदु है कि विधि का लिखा को मीटन है। वेद ही कहते हैं ब्रह्मा जी को विधाता। ऐसी मान्यता है कि जब मनुष्य शिशु रूप में जन्म लेता है तो उसी समय से विधाता उसके जीवन के विषय में सब कुछ लिख देता है कि उसका जीवन कैसे गुजरेगा, किन किन घटनाओं से उसे गुजरना है। अर्थात जिस प्रकार से कोई नाटककार नाटक लिखता है और पात्रों को अपने अनुसार अभिनय के लिए तैयार करता है, उसी प्रकार से विधाता भी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनको अपने अनुसार ही चलाता है। उसकी समक्ष किसी का बस नहीं चलता। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की शिकवा या शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगला बिंदु है कि भौर न छोड़े केतकी तीखे कंटक जान। भौर माने भौरा, न छोड़े केतकी। केतकी के फूल में ऐसा माना जाता है कि उसमें कांटे होते हैं। तीखे कंटक जान, कंटक माने कांटे, बहुत तेज कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी भौरा जो है उससे दूर नहीं जाता, क्योंकि भौरे को उससे लगाव है और उससे प्रेम है। अब उस प्रेम की बाधा में चाहे कितने भी कांटे आ जाएं, किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाएं, परंतु भौरा पीछे हटने वाला नहीं। इसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए और आने वाली बाधाओं के कारण हार नहीं माननी चाहिए। जिस प्रकार से एक भौरा केतकी पर पहुंचने के लिए कांटों को भी झेलता है, पीछे नहीं हटता है, उसी प्रकार से मनुष्य का भी ये कार्य है कि अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनेक बाधाओं को झेलते हुए, उनका सामना करते हुए, उनसे न डरते हुए, डटकर मुकाबला करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपत्तिकाल परखिए चार। कि आपत्ति के समय मनुष्य को इन चारों को परखना चाहिए। किसको? धीरज। धीरज कहते हैं धैर्य के लिए। व्यक्ति को आपत्ति काल में, विपत्ति काल में अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए और उसका जो कर्तव्य है, धर्म अर्थात जो उसका कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी नहीं छोड़ना चाहिए। उस पर
कार्य करते रहना चाहिए, अपने धर्म को भी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से आशय उसके आचरण और प्रवृत्ति से है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कितनी भी समस्याओं को सामना करना पड़े। मित्र और नारी, और विपत्ति काल में ही हम मित्र को भी परख सकते हैं, क्योंकि जब आप सुविधा संपन्न होते हैं, जब आप ऐश्वर्य को भोग रहे होते हैं, तब बहुत से आपके मित्र होते हैं, परंतु सच्चा मित्र वही होता है जो आपत्ति के समय, विपत्ति के समय आपका सहारा बने। वही सच्चा मित्र होता है। और नारी, नारी कहते हैं स्त्री के लिए। स्त्री भी जब आप ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, तब भी स्त्रियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं, परंतु सच्ची स्त्री या पत्नी वही होती है जो अपने पति को विपत्ति में देखकर उससे दूर न जाए, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस विपत्ति में डटकर मुकाबला करे, उसका साथ न छोड़े। ऐसी स्त्री ही सच्चे अर्थों में पत्नी कहलाने के योग्य होती है। तो इस प्रकार से इसमें धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री की बात कही गई है कि विपत्ति काल में हम इनको परख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।